Welcome to the students. Uh, this is a new playlist we are going to introduce. GTU फर्स्ट सेमेस्टर में PPS जो सब्जेक्ट आता है दैट मीन्स प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके वीडियो लेक्चर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। जो वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 से। मतलब यूनिट 2 में जो सिलेबस में जीटीयू के सिलेबस में दिया गया है उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 पीपीएस में हमारा स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं वो है ओवरव्यू ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर पीपीएस जीटीयू और सेमेस्टर 1। ठीक है, तो सबसे पहले सी लैंग्वेज क्या है ये आप सबको पता होना चाहिए। सी लैंग्वेज अगर हम डिफाइन करना चाहे तो सी लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि सी लैंग्वेज है वो एक स्ट्रक्चर्ड टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड मीन्स व्हाट? एक स्ट्रक्चर्ड का मीनिंग आप बेसिकली समझ लीजिए कि मॉड्यूलर, मतलब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप सी लैंग्वेज को बोल सकते हैं। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बनाई थी, जो इंट्रोड्यूस की थी डेनिस रिची ने 1973 में। और उन्होंने ये कहाँ पे बनाई थी? बेल लेबोरेटरीज में। ठीक है, ये सब जो पार्ट है वो सब हिस्ट्री पार्ट है, तो आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सी लैंग्वेज जो कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बनाई थी डेनिस रिची ने 1973 में बेल लेबोरेटरीज में। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेज बिकॉज its structure, high level abstraction, machine independent feature, etc etc। ठीक है, स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट? अगर आप देखें तो सी लैंग्वेज है वो एक स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो करता है। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम देखेंगे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। और सी लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर, ठीक है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हम जिसे बोलते हैं उसे हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। फंक्शन जब इंट्रोड्यूस करेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। आज ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बनाई गई थी 1973 में बेल लेबोरेटरीज में डेनिस रिच के द्वारा। बट आज भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कई सारी एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखेंगे, से फॉर एग्जांपल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम ले लेते हैं या लिनक्स ले लेते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मॉड्यूल है उसकी प्रोग्रामिंग है वो सी लैंग्वेज में होती है। ठीक है, तो कई सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है और आज भी सी लैंग्वेज उतनी ही पॉपुलर है। ठीक है, और अगर आपने सुना हो कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, तो अगर आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल क्लियर है प्रोग्रामिंग और थियरी पॉइंट ऑफ व्यू, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो रूट होता है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली सी लैंग्वेज जो डेवलप की गई थी वो किसके लिए की गई? तो कभी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज को बनाया गया था। दैट इज द मेन एम और टू create a programming C programming language। okay, so it is strongly associated with Unix। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका ओवरव्यू पार्ट। हम जो डिस्कशन अभी कर रहे हैं और आप जो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, तो वो जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो ओवरव्यू के रिलेटेड। इसमें कई सारे आपको इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओवरव्यू ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कई सारे
क्या बोलते हैं, कई सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे जो कि ऑथर बाय ऑथर आपको डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब कई सारे ऑथर है वो जो डिटेल में लिखते हैं, कई बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपको शॉर्ट में हिस्ट्री दी गई होगी। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू हम जो भी डिस्कशन करना चाहे वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देख लीजिए हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज बनी तो सी लैंग्वेज से पहले क्या था, सी लैंग्वेज से पहले कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एक्सटेंड करके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया। तो ये जो आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं ये एक क्या बोलते हैं कि ये एक सीक्वेंस है जो सी लैंग्वेज बनी उससे पहले की कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल थी। ठीक है, सो सबसे पहले 1960 में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, दैट इज अल्गोल। अल्गोल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे हम कह सकते हैं दैट इज द फर्स्ट लैंग्वेज टू यूज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर। ठीक है, अल्गोल was not accepted widely in the United States but it was widely used in Europe। देखिए यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन दो जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी तो दो रीजन ऐसे थे कि एक रीजन में अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है तो उसे एक्सेप्ट किया जाता है, दूसरे रीजन में उसे एक्सेप्ट किया नहीं जाता। तो सब फर्स्ट ब्लॉक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम बोल सकते हैं वो थी अल्गोल, और उसे यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सेप्ट नहीं किया गया था वाइडली, नॉट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड वाइडली इन द यूनाइटेड स्टेट बट यूरोप में उसे वाइडली यूज्ड किया जाता था। ठीक है, अल्गोल के बाद after 7 years in 1967 after algol bcpl programming language was introduced। the full form of bcpl is basic combined programming language। ठीक है, और बीसीपीएल को बनाने का काम किसने किया था, मार्टिन रिचर्ड्स ने। ठीक है, बीसीपीएल के बारे में एक स्टेटमेंट आपको बोल देता हूँ। बीसीपीएल वाज बेसिकली अ टाइपलेस लैंग्वेज विच फैसिलिटेट द यूजर विथ डायरेक्ट एक्सेस ऑफ मेमोरी। अगर आप सी लैंग्वेज के बारे में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उसमें एक बेसिक कंसेप्ट मिलेगा डेटा टाइप का। ठीक है, डेटा टाइप क्या है वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे बट बेसिकली आप देख लीजिए, अगर आपको मैथमेटिक्स के सिंपल फॉर्मूला फंडामेंटल क्लियर है तो मैं बोलता हूँ कि भाई एक कंप्लीट नंबर है 5 नंबर, तो वो एक अलग हो गया, और 5.3 दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ये अलग हुई। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमें डेटा को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और डेटा को डिफरेंशिएट करने के लिए हम जो कंसेप्ट यूज करते हैं उसे बोलते हैं डेटा टाइप। बट बीसीपीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बनाई थी मार्टिन रिचर्ड ने उसमें डेटा टाइप का कंसेप्ट नहीं था। दैट मीन्स कि प्रोग्रामर है वो डायरेक्टली मेमोरी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बीसीपीएल के बाद 1970 में बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, केन थॉमसन ने बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की थी। ठीक है, सो बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज यूज्ड टू डेवलप द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स। ठीक है, आगे मैंने जो आपको बताया कि हम सी लैंग्वेज जो यूज करते हैं, सी लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट किया गया उसका बेसिक मोटो क्या था, यूनिक्स प्रोग्रामिंग, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमने सी प्रोग्रामिंग बनाया था। सो द फर्स्ट पोर्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर यूनिक्स operating system development was using B programming language. After that, in 1973, डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, उसे नाम दिया गया ट्रेडिशनल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सो सी वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1973 that took concept from algol bcpl and b programming language। ठीक है, ट्रेडिशनल सी अगर आप देखेंगे 1973 में जो बनाएंगे तो उससे पहले की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी अल्गोल, बीसीपीएल और बी, इन तीनों के कंसेप्ट डेनिस रिची ने इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्लूड कर लिए। ठीक है, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नाम दिया गया ट्रेडिशनल सी।
ठीक है। जो हमने बीसीपीएल में बताया कि बीसीपीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप का कंसेप्ट नहीं था, तो डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रांगली डेटा टाइप का कंसेप्ट ऐड किया और सभी डेटा को अलग अलग से डिफरेंशिएट किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1989 में आंसी कमेटी, दैट इज आंसी, अगर आप जानते हैं तो उसका फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। किसके ऊपर? जो डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी उसके ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने ये जो डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी उसको एक स्टैंडर्डाइज करने का काम कर दिया, और उसके बाद सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो जो जानी गई उससे उस स्टैंडर्ड के नाम से जानी गई, दैट इज आंसी सी, दैट वाज रिकमेंडेड बाय आंसी कमेटी। ठीक है, उसके बाद आईएसओ ने भी उसके ऊपर काम किया, दैट इज आईएसओ का फुल फॉर्म आप सबको पता ही होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उन्होंने भी इस आंसी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अडॉप्ट किया और उसको मान्यता दी, और उन आंसी सी है वो दूसरे नाम से भी जानी जाती है, दैट इज आईएसओ सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, चलिए तो दूसरा जो हमारा दूसरा जो टॉपिक हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं, दैट इज फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में अगर हम बात करें तो फर्स्ट फीचर है दैट इज रॉबस्ट लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग इज अ रॉबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, that means it provides a rich set of built-in functions and operators that can be used to write any complex program। ठीक है, देखिए फंक्शंस यहाँ पे हमने जो लिखा है रिच सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो टाइप की कैटेगरी में आते हैं, दैट इज फर्स्ट वन जो यहाँ पे लिखा है दैट इज बिल्ट इन फंक्शन। मतलब सी लैंग्वेज का जो भी मतलब क्या है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जब भी बनाते हैं तो कई सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपको रेडी करके दिए हैं, आपको सिर्फ उसका यूज करना है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? बिल्ट इन फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल हम ले रियल टाइम एग्जांपल का, से फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है, सोसाइटी में कई सारे हाउसेस है जो रेडीमेड है, आपको सिर्फ वो हाउस देखना है, अगर आपको पसंद आता है तो आप वो ले लेते हैं। दैट मीन्स रेडीमेड हाउसेस है जो आपको लेना है और आपको उसमें रहना है, दैट मीन्स रेडीमेड हाउस। और एक कैटेगरी हम क्या बोल सकते हैं कि भाई एक प्लॉट आपके पास है, जमीन आपके पास है, और उसमें आपको अपनी तरह से कोई प्लान अप्रूव करके, कुछ डिजाइन अप्रूव करके उसके हिसाब से आपको हाउस बनाना है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो जो हाउस है वो आपने अपनी तरीके से बनाया है, दैट मीन्स। तो अनदर कैटेगरी ऑफ फंक्शन इज नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने यूज के हिसाब से कोई फंक्शन अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाता है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि यूजर ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो टाइप के फंक्शंस हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज यूजर डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शंस एंड सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, और तो सी लैंग्वेज में ये फंक्शंस भी अवेलेबल है और रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स भी अवेलेबल होते हैं, जो कि कोई भी टाइप का प्रोग्राम आपको बनाना है तो उसमें हेल्पफुल होते हैं। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Next feature, that is C compiler combines the capabilities of an assembly language with features of high level language। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि एक
बाइनरी लैंग्वेज दैट इज मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में जो पोर्शन आता है उसे हम बोलते हैं assembly language. ठीक है, तो C compiler combines the capabilities of an assembly language with features of high level language. मतलब सिस्टम जो है, सिस्टम अगर कोई भी सिस्टम है तो वो सिस्टम कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, जीरो और वन की लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब हम जो एज एज ए यूज़र, एज ए ह्यूमन बीइंग, जो हम डे टू डे बात करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन में जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज के हिसाब से हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज की इंटरफेस का काम कौन करती है? असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो सी कंपाइलर combines the capabilities of an assembly language with the features of a high level language। ठीक है, थर्ड फीचर्स है प्रोग्राम्स रिटन इन सी आर एफिशिएंट एंड फास्ट। दिस इज ड्यू टू इट्स वेराइटी ऑफ डेटा टाइप एंड पावरफुल ऑपरेटर। जो पहला फीचर्स हमने डिस्कस किया उसमें भी हमने यही बात बोली थी कि सी लैंग्वेज है वो कई सारे फंक्शंस जो इनबिल्ट होते हैं वो भी प्रोवाइड करती है और यूज़र को भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो अपने हिसाब से भी फंक्शंस बना सकता है। और कई सारे ऑपरेटर्स भी वो प्रोवाइड करती है जिससे हम किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक जैसे जैसे आप प्रोग्राम की लेंथ बढ़ाते जाएंगे उससे प्रोग्राम की साइज बढ़ती जाएगी। तो सी कंपाइलर है वो आपके प्रोग्राम की साइज कितनी भी हो वो आपके प्रोग्राम को कंपाइल और रन इतनी ज़्यादा करता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपका एंटायर प्रोग्राम विथ इन अ माइक्रो सेकेंड कंपाइल भी हो जाता है और वो रन भी हो जाता है। सो सी कंपाइलर और सी प्रोग्राम्स written in C programming languages are efficient and fast. Uh, it is many times faster than basic. Basic, it is a programming language. So basic में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो वेरी स्लो होते हैं इन द पॉइंट ऑफ बोलते हैं कंपाइलिंग और रनिंग के हिसाब से। तो सी के प्रोग्राम है वो उसके कंपैरिजन में फास्टर। ठीक है, ना अनदर सी इज हाईली पोर्टेबल। ना पोर्टेबल का मीनिंग क्या होता है? दैट मीन्स अगर आपने प्रोग्राम एक बार राइट किया है, दैट मीन्स आपने अपना कोई भी प्रोग्राम सी लैंग्वेज में एक बार बनाया है, लिखा है, ठीक है, तो आप उसको किसी और मशीन मतलब किसी दूसरे मशीन पे भी रन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने मशीन पे सी प्रोग्राम एक बनाया, कंपाइल किया, रन किया, तो मेरे मशीन पे वो कंपाइल भी हो रहा है, रन भी हो रहा है, दैट इज फाइन। बट अगर आपने वो जो प्रोग्राम बनाया वो फाइल अगर लेके आप दूसरे मशीन पे भी जाएंगे जहाँ पे सी कंपाइलर या सी की सिस्टम फाइल्स वो सब इंस्टॉल की हुए हैं, तो किसी दूसरे मशीन पे भी आप वो प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टेबल। ठीक है, another important feature of C programming language is its ability to extend itself. That means extends means what कि अगर आपने कोई एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, आज आज के दिन अगर आपने कोई एक प्रोग्राम बनाया और दूसरे दिन अगर आपको उसमें कई सारे कंसेप्ट ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ये हमने बात कही है इन द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्राम। दैट मीन्स अगर आप लाइब्रेरी या इनबिल्ट फंक्शन भी की भी बात करें, फॉर एग्जांपल अभी हमने टर्बो सी का कोई एक वर्जन इंस्टॉल किया है जिसमें नंबर ऑफ इनबिल्ट फंक्शन है फॉर एग्जांपल 100 है, ठीक है, और एक महीने बाद हमें दूसरे 100 इनबिल्ट फंक्शन हमें उसमें ऐड करना है। दैट मीन्स हमें 100 + 100 फंक्शंस को ऐड करके 200 इनबिल्ट फंक्शन नेक्स्ट वर्जन में हमें देने हैं, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। दैट मीन्स एबिलिटी टू एक्सटेंड। ठीक है, दूसरा फीचर है वो भी फंक्शंस के रिलेटेड है, दैट इज कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कई सारे इनबिल्ट फंक्शन है, कई सारे
जो फंक्शंस है वो रेडीमेड अवेलेबल होते हैं, जो यूजर अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। And the last one is C language is the most widely used language in operating systems and embedded system development today। ठीक है, तो मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप ले लीजिए, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए जो प्रोग्रामिंग की जाती है उस प्रोग्रामिंग के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। और एम्बेडेड सिस्टम अगर आप देखेंगे तो सर्किट डिज़ाइन या ये सब होता है, तो उसमें भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ मोस्ट वाइडली होता है, ठीक है। तो ये थे फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो यहाँ पे मैंने आपको जो नोट्स आप देख रहे हैं वो मैंने स्पेशली सिलेबस के हिसाब से बनाई है। जीटीयू का जो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है पीपीएस, उसके हिसाब से ही मैंने नोट्स बनाई है, ठीक है। ये नोट्स आप मेरी एप्लीकेशंस स्टडी सर्वाइवल पे भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है स्टडी सर्वाइवल, तो उसमें भी मटेरियल सेक्शन में ये सब नोट्स अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, तो एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ये वीडियोस डायरेक्टली आपको अवेलेबल रहेगा, तो आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप वहाँ से डायरेक्टली वीडियो भी देख सकते हैं, ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं और मटेरियल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम सी प्रोग्रामिंग के दूसरे टॉपिक पे डिस्कशन करें, ठीक है। थैंक यू।